नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। नीति आयोग की बैठक हुई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और इस बैठक में सीएम धामी भी शामिल हुए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल हुए और सीएम धामी ने रखा है राज्य का विजन, राज्य के विकास का रोड मैप पेश किया है। हिमालयी राज्यों के लिए सीएम ने पैरवी की है। आपदा प्रबंधन पर विशेष नीति समर्थन की पैरवी की है। दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देहरादून से एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डॉक्टर भगवती प्रसाद भट्ट कुलपति नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें नियुक्त किया है। तो ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर भगवती प्रसाद भट्ट कुलपति नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी में उनकी नियुक्ति की है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनकी नियुक्ति की है। देहरादून से एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पहुंचेंगी दून। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने इसका निरीक्षण किया है। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पहुंचेंगी दून। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने किया है निरीक्षण। राष्ट्रपति निकेतन का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। राष्ट्रपति आशियाना परिसर की व्यवस्थाओं को परखा है। देहरादून से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यपाल से मिले हैं डीजी अभिनव कुमार। डीजी खुफिया एवं सुरक्षा अभिनव कुमार ने मुलाकात की है, भेंट की है। लोक भवन में राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट हुई है। तस्वीर आपके सामने, मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक और बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लोक भवन में ये दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। राज्यपाल से मिले हैं डीजी अभिनव कुमार। डीजी खुफिया एवं सुरक्षा अभिनव कुमार ने उनसे शिष्टाचार भेंट किया। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड का लाल हुआ है शहीद। टिहरी निवासी जवान रोहित रावत शहीद हो गए। मेंढू सिंधवाल गांव के निवासी थे। रोहित सेना की 20 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। 2 साल पहले हुए थे सेना में भर्ती। परिवार और गांव में छाया है मातम। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टिहरी निवासी जवान रोहित रावत शहीद हो गए हैं। शहीद जवान के परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। तो उत्तराखंड का लाल हुआ है शहीद। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता रामनगर निवासी युवती बबीता पांडे का 13 दिनों के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन के साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां बबीता की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन बबीता को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यानी कि बबीता का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस ने कहा है कि लापता युवती का पता लगाने में नाकामी से देश दुनिया में गलत संदेश जा रहा है। दयारा बुग्याल क्षेत्र से लापता हुई युवती, 13 दिन बाद भी सुराग नहीं, सरकार घिरी। धामी सरकार पर जमकर बरसी कांग्रेस, देश दुनिया में जा रहा गलत संदेश। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध ट्रैक दयारा बुग्याल क्षेत्र से 29 मई की रात बेस कैंप गोई से लापता हुई नैनीताल जिले के रामनगर निवासी युवती बबीता पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, वन विभाग और स्थानीय स्वयंसेवक लगातार बबीता की तलाश में जुटे हुए हैं।
29 मई की रात बबीता अपने साथियों के साथ गोई बेस कैंप में रुकी थीं। बताया जा रहा है कि कैंप में उस रात 15 से 16 टेंट और करीब 60-70 लोग मौजूद थे। चर्चा है कि किसी बात को लेकर वो साथियों से अलग होकर कुछ दूरी पर चली गई थीं, जिसके बाद से बबीता लापता हैं। लापता बबीता की तलाश में प्रशासन की ओर से व्यापक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में ड्रोन, डॉग स्क्वाड, हेलीकॉप्टर और आधुनिक तकनीक की मदद से लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन बबीता का कुछ पता नहीं लग पाया है। बबीता के लापता होने से उनके परिजन आशंकित हैं। बबीता की मां और भाई ने रो रो कर धामी सरकार से बबीता का जल्दी पता लगाने की गुहार लगाई है। वहीं इतने लंबे समय तक सर्च अभियान के बावजूद बबीता का पता लगाने में नाकामी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की ओर से शुरू में सर्च अभियान में तेजी नहीं दिखाई गई, जिसका परिणाम ये है कि लापता युवती का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस ने कहा कि इससे देश दुनिया में भी उत्तराखंड को लेकर गलत संदेश जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि लापता बबीता का पता लगाने में कोई कसर छोड़ी नहीं गई है और सरकार का प्रयास है कि उन्हें सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाया जाए। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के 25 साल बाद भी अगर ये स्थिति आज बनी हुई है तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत मैसेज जो है पूरे भारत में, पूरे विश्व में जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग फेलियर हैं। मेरा ये कहना है कि जो तमाम लोग लगातार मैं पिछले 11-12 दिन से बयान पे बयान सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, तमाम जगह हमने, भाई आखिर उस ट्रैक पर, जिस ट्रैक पर वो निकली थी, उस ट्रैक पर अगर आप इतनी सावधानी पूर्वक उनको नहीं देख पा रहे हैं और नहीं ढूंढ पा रहे तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पर ये सरकार का फेलियर है। और मैं समझता हूँ कि सीमित समय के अंदर आपने अगर कार्रवाई की होती, अगर पहले ही दिन से अगर आपने समय से पहले कार्रवाई कर दी होती तो मैं समझता हूँ कि आज ये स्थिति नहीं बनती। लगातार लापरवाही सरकार करती है और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है आम व्यक्ति को उठाना पड़ता है। बड़े दुख की बात है कि काफ़ी समय होने पर भी अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है और सरकार भी लगातार चिंतित है कि कैसे उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। हम ये तो कह नहीं सकते, जैसे लोग कह रहे हैं उसका शव नहीं मिला, हम क्यों ये कामना करें कि उसको वो आज हमारे बीच में नहीं है। हमें ये चाहेंगे कि वो जिंदा हो, जहाँ भी वो सुरक्षित हो और जल्दी जल्दी हमारे बीच में हो। बबीता की तलाश में खोज अभियान जंगलों और ट्रैकिंग मार्गों के साथ उन जल स्रोतों तक भी पहुंच चुका है जहां किसी दुर्घटना की आशंका हो सकती है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है, जिससे रहस्य और गहराता जा रहा है। वहीं इससे ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या बबीता का अपहरण किया गया है या उनके साथ कोई अनहोनी घटना हुई है। इससे ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर उत्तराखंड में ट्रैकिंग और साहसिक पर्यटन कितना सुरक्षित है। बीतते समय के साथ सवालों और अटकलों की फेरहिस्त लंबी होती जा रही है। बबीता के लापता होने के मामले से सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा है। देखना होगा कि बबीता का पता लगाने में कब तक सफलता मिलती है, जिससे इन तमाम सवालों का जवाब मिल सके और अटकलों पर विराम लग सके। उत्तरकाशी से सुनील थपलियाल, देहरादून से दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता एमबीए छात्रा बबीता पांडे की तलाश 13वें दिन भी जारी है। पुलिस को बबीता की आखिरी मोबाइल लोकेशन गोई पड़ाव से 200 मीटर नीचे मिली। विशेष तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि घटना की रात 1:30 बजे तक बबीता का फोन चालू था और अब उसी इलाके में 120 लोगों की टीम और ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर चल रही परियों द्वारा हरण की अफवाहों को स्थानीय नेताओं ने अंधविश्वास बताया है। ऐसा हमको क्लू नहीं मिला जो हम ये कह सकें कि वहाँ पे तो कोई किसी इंसान के रहने के या जाने के वो कोई क्लू एविडेंसेस मिली हो। तो अभी तक जो हमारा जो चेकिंग अभियान था तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अभी तक इस सोल्यूशन पे हम पहुँचे हैं कि जितने भी एक इंसान के क्षमता होती है उसके ढूंढने की और खोजने की, और वहाँ पे तो गोई क्षेत्र में उसके वन गुजर और बकरी वालों के कई बबीता पांडे नाम की बेटी खोई है। उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी हो वो सुरक्षित रहे और रहेगा कि मैं जो लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं कि वहाँ पे परियां उन्हें ले गई है, आज तक कोई वहाँ पे कुछ इस प्रकार का कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि जो वहाँ पे तो हमारे देवी देवता रहते हैं और हमारे स्वयं रक्षा करते हैं देवी देवता।
चंपावत जिले के पाटी में हुए नगर पंचायत के पहले चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल ने बीजेपी प्रत्याशी नवीन राम को 164 मतों से हराकर जीत हासिल करते हुए पाटी नगर पंचायत के पहले नगर पंचायत अध्यक्ष होने का गौरव हासिल किया है। रिटर्निंग ऑफिसर अजय सिंह ने बताया है कि नारायण लाल को 678 मत, बीजेपी के नवीन राम को 514 मत और निर्दलीय पार्वती देवी को 301 मत मिले। बड़ी जीत मिलने पर निर्दलीय नारायण लाल और वार्ड सदस्यों के समर्थकों ने पार्टी बाजार में ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला। पंचायत पार्टी का आज मतगणना यहाँ विकासखंड सभागार में हुई है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हो गई है। हमारे 3 उम्मीदवार थे। नवीन राम जी भाजपा से थे, नारायण लाल जी निर्दलीय थे, पार्वती देवी निर्दलीय थे और जिसमें पार्वती देवी को 301 मत प्राप्त हुआ, नारायण लाल जी को 678, नवीन राम जी को 514। इस तरह से जो नारायण लाल जी जो है वो विजेता घोषित किए गए और हम लोगों ने नारायण लाल जी को अभी निर्वाचन किया। सर ने जीत घोषित कर दी है। पहले मेरे से आधे घंटे के बाद आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। चंपावत जिले की पाटी नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार पर लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक ने बीजेपी की हार को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया है। विधायक अधिकारी ने कहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार होने जा रही है। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा अपनी देवतुल्य जनता को जिन्होंने यह सही निर्णय सही समय पर दिया। जैसा कि आपने खुद देखा होगा, बीजेपी ने जो तांडव मचा रखा था और इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार में शायदमारी करना चाहा, जिसमें कि 2 लोग हमारे तरफ से 2 लोगों को उठा दिया था। तो हमने देखा कि भाई हमारे दोनों लोग बैठने को कोई तैयार नहीं है। तो हमने कहा भाई जो जीते वो अच्छा, इसलिए क्योंकि बीजेपी की इनकी जो करनी और कथनी में फ़र्क है। जैसा ये कहते हैं कि भाई को हम क्या कहते हैं पारदर्शिता से चुनाव संपन्न कराना चाहते हैं। हमें पहले से ज्ञात था कि ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये ऐसा गड़बड़ झाला करेंगे जिससे कि क्षेत्र में अशांति होगी। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल के एमडी पद की नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल चंद बरूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग पर आरोप लगाया है कि एक चहेते अधिकारी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में खेल किया गया है। बरूनी के मुताबिक एमडी पद के लिए पहले बीटेक की डिग्री जरूरी थी, लेकिन अब इस शर्त को ही हटा दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये एफिडेविट के साथ में मैंने कंप्लेंट की थी मुख्य सचिव को, सचिव ऊर्जा को, कि इनके जो है टेम्पर किया हुआ है, टेम्परिंग करके इन्होंने 5 साल में 4 प्रमोशन लिए। ये वो ऑर्डर है, ये ओरिजिनल ऑर्डर है, इसमें कोई टेम्परिंग नहीं है। ये वो ऑर्डर है जिसमें ये हाथ से पोस्टें बनाई गई हैं और इस हाथ से पोस्ट बना करके अपने आप को प्रमोशन दिलाया, क्योंकि इनके नियमावली में प्रमोशन इनकी पोस्ट से आगे नहीं था। चूंकि ये आदमी एचआर में था खुद ही, तो इसने खुद अपना ये हाथ से बना करके, और इसकी ये मुख्य सचिव के पास 2023 से और सचिव ऊर्जा के पास 2023 से जो है जांच पेंडिंग है। आरटीआई में मैंने मांगा तो आज भी जो है ये जांच पेंडिंग दिखा रहे हैं। 3 साल में जांच नहीं हो रही इस आदमी की, और इसे कॉर्पोरेशन, तीनों कॉर्पोरेशन में एमडी पोस्ट के लिए एलिजिबल बना दिया।